आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 पृथ्वी पर गतियां। ठीक है, तो पृथ्वी पर गतियां कौन से? पहला है घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो घूर्णन क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमने का कहलाएगा, उसका घूर्णन कहलाएगा। और परिक्रमण दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर आपका चक्कर लगाना, वो क्या कहलाएगा? आपको परिक्रमण कहलाएगा। कैसे? ये है आपका ग्लोब। ग्लोब को ही पृथ्वी का एक रूपांतर मान सकते हैं। तो ग्लोब का क्या, इस तरह घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन, जिसके कारण दिन और रात होती है। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने घूमना, मतलब सूर्य की किरण। मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य तो स्थायी है, अब पृथ्वी क्या घूर्णन करे तो सूर्य का प्रकाश जिस पर पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? आपका दिन रहेगा। और जैसे जैसे घूमते, अब यहाँ पर जो की छाया पड़ रही है तो यहाँ पर छाया तो क्या हो जाएगी? रात। ऐसे जैसे जैसे घूमता जाएगा तो इस देश में क्या, यहाँ देश जो रहेगा धीरे धीरे उसमें क्या होता है? शाम होती जाएगी और धीरे धीरे सुबह होती जाएगी। तो मतलब क्या है? घूर्णन। अब परिक्रमण क्या? ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमण कहलाएगा परिक्रमण। अच्छा, सूर्य की जो दिन होता है 24 घंटे का प्रॉपर नहीं होता, उसमें भी कुछ मिनट शेष रह जाते हैं, जिसके कारण हर एक साल का 6 घंटा, हर एक साल का 6 घंटा मिलाकर 4 साल हो जाएंगे आपको। 6 दूनी 6 4 को 24, 6 4 को 24 का एक दिन बना, इसीलिए 4 साल बाद 29 दिन की आपकी फरवरी होती है। ठीक है, अब परिक्रमण हो गया। अब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ये क्या है? तो ये वाला की पृथ्वी हो गई आपकी, इसको आप 20 रेखा खींच दिए। अब उनमें से आपको कर्क रेखा 23.5 डिग्री झुकी है, जो कि पृथ्वी एकदम गोल झुकी हुई है। हालांकि ध्रुवों पर चपटी है, इसी कारण आप पृथ्वी पर देखो सागर मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे बहुत सारे, तो गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का झुका हुआ है? आपका 23.5 डिग्री। बाकी ये है आपका समतली कक्ष कह रहा है, क्या कक्ष है? कक्षीय समतल। तो कितने? 66.5 डिग्री। अब ये क्या है? कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब यहाँ मान लीजिए देखिए सूर्य, जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य के जहां पर सूर्य की किरणें जाएंगी तो वहां पर कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर जितने भी देश होंगे बहुत गर्मी उष्मा होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य किरण डायरेक्ट पड़ रही, लेकिन यहाँ जितनी दूरी ध्रुव पर, यहाँ पास देखिए ये ध्रुव पर सूर्य किरणें दूरी तय कर रही है, मतलब उसमें अब गर्माहट कम होती जाएगी। जितनी दूरी, अब जैसे आग है, आग के पास आप बैठे हो तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, जैसी दूरी बढ़ती जाएगी उसकी आग की ऊष्मा कम होती जाएगी। वैसे पृथ्वी पर काम करते हैं। तो यहाँ पास अब जितने भी देश है वो क्या कहलाएंगे आपके? वो वहां बर्फ एरिया रहेगा, मतलब वो बर्फ से ढके रहेंगे। यहाँ वो फसलें होंगी जहाँ बर्फीली क्षेत्र, जैसे आपका सेब हो गया, है ना। तो ये क्या दूरी का और एक कारण, सूर्य के प्रकाश की दूरी और एक कारण, वहां पर आपका ध्रुव होगा और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि पृथ्वी अब क्या उत्तरी ध्रुव में सूर्य के झुकाव होने के उत्तरी ध्रुव के बाद, मतलब उत्तरी ध्रुव के बाद यहाँ वाले क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव होगा और यहाँ दक्षिणी ध्रुव होगा, इस वाले क्षेत्र बहुत सारी गर्मी होगी। इसलिए विषुवत रेखा के भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जून को। दिन और रात सबसे, मतलब सबसे बड़ा दिन रहेगा और रात सबसे छोटी रहेगी। और असली आपके सबसे बड़ा दिन रहेगा और तो सबसे छोटी रात हो जाएगी उसकी। आगे है ध्रुवों के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर, अब देखिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आ गई, ये एकदम ये मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा रहेगी तो यहाँ गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी। ध्यान रखना मकर रेखा यहाँ पे अफ्रीका से होकर, अफ्रीका भी इसमें आता है, अफ्रीका में 3 रेखा से गुजरती है। वृत्त, प्रदीप्त वृत्त कहलाता, मतलब दिन और रात के वक्र जो दोनों को विभाजित करने का काम करे, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रदीप्त वृत्त। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है पूरे पृथ्वी पर दिन और रात। अच्छा, विषुव क्या कहलाते हैं? विषुव जब दिन और रात एकदम बराबर हो तो उस दिन को क्या कहलाएंगे? विषुवत वृत्त। पूरी पृथ्वी पर इस दिन पूरी पृथ्वी पर क्या रहेगा? दिन और रात रहेगा बराबर। 21 मार्च और 23 मार्च को। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध पर आपका बसंत ऋतु। फिर 21 मार्च 23 दिसंबर और दूसरा उस पर 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध पर बसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध पर शरद ऋतु होगी। तो ये होता है आपका। अब ये पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण वहां पर जौन कर्क रेखा पर गुजरेंगे, उस वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपके प्रकाश गतियां और घूर्णन परिक्रमण, ये होता है पृथ्वी की गतियां। ठीक है ना।
घूर्णन अपने अक्ष पर घूर्णन जिसके कारण दिन और रात होता है, और दीर्घवृत्त इस तरह दीर्घवृत्ताकार चारों परिक्रमा कहला हो जाएगा परिक्रमा, क्योंकि आप किसी धातु के स्थानों में परिक्रमा करते हो, ना कि घूर्णन। इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।